लोकतंत्र में भी चीज की ही सुनाई हुए जैसे खातर जनता बोल रहे, बार बार बोल रहे, लगातार बोल रहे, और जब तक वो काम नहीं हो जा तब तक अगर जनता बोलती रहे तो वो काम एक दिन सफल जरूर। और अपन देखो काम सफल करना चाह रहे हैं, वो काम है अपनों सुजलांचल है वो खुशहाल बने। जिलो तो भी को एक प्रतीक है, कोई अगर यहाँ सोचा नहीं कि काल जिलो बन जाए अपना सब काम किसी तो साहब वो तो केवल एक प्रतीक है। कभी जिलो मतलब आपको माने आपको आके अधिकार मिले वो एक प्रतीक है। अपना शुरुआत कर एक नारा हूँ, अब वो देखो पुराना वाला नारा है, हमें चाहिए सुजला, कोई दिक्कत को नहीं, पर माँ के सुजलांचल को माँ को जिलो बढ़े अपनी भावना पे हमें चाहिए लेकर रहेंगे हमें चाहिए इनकलाब जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, इनकलाब इनकलाब हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए इनकलाब इनकलाब लेकर रहेंगे, बनाना होगा हमारा हक, हमें चाहिए जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बोले धरती माता की, भारत माता। मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूँ जिनके बारे में हो सकता है आपको मालूम हो सकता है आपने नहीं सुना हो। एक नाम है स्वर्गीय मांगीलाल जी सोनी। 2007 में जब जिला आंदोलन का अगला चरण शुरू हुआ था उस समय मांगीलाल जी सोनी उन पुराने लोगों में से थे जिन्होंने उनकी शुरुआत की थी। तो पीछे दूसरे उसमें नाम गिनूंगा मैं स्वर्गीय हरिकृष्ण जी मालपानी, पीछे अपने दुकान है, वो भी समय समय पर जिला अभियान में साथ देने के लिए जब भी अपनी दुकान छोड़ करके वो समय देने के लिए आया करते थे। तीसरा नाम है स्वर्गीय कमल जी बारिक साहब का। आप में से कई साथी जानते होंगे, स्टेडियम के पीछे उनका घर हुआ करता था। वो आदमी शरीर से एकदम कमजोर हो गया, स्वास्थ्य का, फिर भी जब भी उनको याद किया वो किसी का सहारा लेके भी वो कमल जी बारिक साहब। गुरुजी सूर्य प्रकाश सिंह जी मावतवाल, उनका परिणाम गिना सकते हैं। एक युवा लड़का हुआ करता था उत्तम प्रकाश दादी, जो यहाँ भूगढ़ ताल पर बैठा कई चीजों में किया। उत्तम प्रकाश दादी जो अन्ना के नाम से जानते, वो भी जिला अभियान का पुराना साथी रहा है। जसवंतगढ़ के एक साथी वो राम प्रसाद जी करवा साहब, उनको बीपी की डायबिटीज की दिक्कत थी, लेकिन जसवंतगढ़ से यहाँ तक 125 दिन अपना धरना चला था। 2018 में एसडीएम ऑफिस से आके उस समय नरेंद्र जी गुर्जर से लेकर धनराज जी आ रहे सब लोग साथ दिया करते थे। तब राम प्रसाद जी करवा जसवंतगढ़ से चल करके आया करते, जेब में बिस्कुट का पैकेट डालकर। क्यों कि डॉक्टर ने कह रखा था कि कभी भी उनके दिक्कत हो सकती है, तो हर समय अपने जेब में कुछ खाने का मीठा रखते थे। फिर नाम मैं गिनाऊंगा नेमाराम जी जाखड़िए विदासर के हुआ करते थे, बुजुर्ग आदमी थे। जैसे आज अपने अनेक बुजुर्ग साथियाँ सहयोग करते हैं, वैसे जब भी उनको याद किया तन मन धन से उन्होंने और जिला अभियान में साथ दिया। नेमाराम जी जाखड़ साहब, ये वो नाम है जो इतिहास में अमर हो गए, इसलिए कि उन्होंने जिला बनाने के लिए अपना योगदान दिया। कभी किसी से चंदा नहीं मांगा, कभी किसी से वोट नहीं मांगे, हमेशा इस बात का सपोर्ट मांगा कि हमारा ये सुजला जिला बने। अगला मैं उसमें नाम जोड़ूंगा बालाराम जी बीड़ा साहब का। ये चारवास के हुआ करते थे,
और जब भी इनको याद किया ये अपना गाड़ी घोड़ा लेकर के भी धरने प्रदर्शन रैली में सहयोग करने के लिए आया करते थे। कॉमरेड सुगन चंद जी रुलानिया साहब ये भी समय समय पर और जिला अभियान के हमेशा साथी रहे। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जिस प्रकार कॉमरेड सुगन चंद जी काम करते थे, जिला अभियान के लिए धरने रैली प्रदर्शन में उन्होंने हमेशा कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया। अगला है डालम चंद जी प्रजापत साहब, एकदम स्टेडियम जो अपना नया पास का उसके आगे जाके कोने में उनका घर हुआ करता था। और जब भी उनको याद किया वहाँ से बुजुर्ग आदमी थे, पैदल चल के आते थे, दो लोगों को रास्ते में साथ में लेकर के आते थे, भाई जी आप भी चलो, भाई जी आप भी चलो। फिर स्वर्गीय विनोद जी लाटा साहब, पत्रकार जी साहब सब परिचित होंगे। तो विनोद जी लाटा पत्रकार उन लोगों में से थे जिन्होंने न केवल अखबार के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, मीडिया चैनल के माध्यम से जिले की बात उठाई, बल्कि खुद प्रत्यक्ष अपने कार्यक्रमों में करके समय दिया करते थे। उसके बाद अभी ताज़ा में ही साल भर पहले जब अपना यहाँ धरना चला करता था तो मुझे एक दिन बोले कि भाई मैं भी भुगड़ता हुआ बैठना चाहता हूँ। भाई जी आपका स्वास्थ्य कमज़ोर है। वो हीरालाल जी सर 2007-8 में जब हमने पहली मीटिंग यहाँ की थी इसी गांधी चौक में, तिलोक जी ने मुझे इसकी उनकी फोटो दिखाई, मैं तो भूल ही गया था। तो उस समय महावीर जी पोसवाड़, राजीवदीन जी गोसी, आपके हरी सिंह जी जानू, वो सब लोग, कितने ऐसे लोग हैं जिनका हम नाम भूल गए, जिनका हम चेहरे भूल गए, लेकिन वो जहाँ पर भी हैं उन लोगों का सपना आज भी ये है कि हमारा सुजला जिला बने। सुजानगढ़ को, जसवंतगढ़ को, लाडनू को, छापर को, बीदासर को, निम्बी को, कसुम्बी को उनका जिले का हक मिले। और सबसे ताज़ा में जो दुखद घटना के साथ हमारा एक युवा साथी चला गया वो था गुलेरिया का कालूराम बीड़ा, मुश्किल से 30 साल का युवा था। और 5-6 महीने पहले मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा भाई साहब मैं आजकल जयपुर रहता हूँ, आज तिथि होगी या उनका जन्म दिवस होगा, तो हम किसी न उनको याद करते हुए हमारे जिले के संकल्प को मजबूत करें। यहाँ मैं एक उस चर्चिल नाम के प्रधानमंत्री की बात रख रहा हूँ जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, जिन्होंने लंबे समय तक हमारे देश को गुलाम रखा। लेकिन एक ऐसा समय आया जिस समय जर्मनी के हिटलर के सामने उन अंग्रेजों की हालत हर तरह से खराब हो गई थी। और एक डक्कन नाम से कोई जगह थी, वहाँ पर 3 लाख अंग्रेजों के फौजी फंस गए थे। 50 किलोमीटर दूर पीछे से जर्मनी की फौजें खत्म करने के लिए आ रही थी और सामने समुद्र था। उस समय उस चर्चिल ने एक बात कही, उसने कहा, और अंग्रेजों की संसद के लोग ये कहने लग गए कि हमारे वो 3 लाख जवान मर जाएंगे, हमें जर्मनी से, हिटलर से समझौता कर लेना चाहिए। लेकिन उस समय उस आदमी ने अपनी खुद का पर्सनल वाहन छोड़ा और एक ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में चढ़ करके उसने आम यात्रियों से पूछा कि हिटलर आ रहा है, हमें वो गुलाम बना लेगा, हमें उसके सामने झुकना पड़ेगा। उन लोगों का जवाब क्या रहा होगा, आप में से कोई भी बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमारा जिला नहीं बना रही सरकार, कांग्रेस की सरकार आई और चली गई, बीजेपी की सरकार आई और चली गई, लेकिन हमारा जिला दोनों ही सरकारों ने नहीं बनाया। अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसे उस चर्चिल ने जो प्रधानमंत्री था उसमें ट्रेन में लोगों से पूछा, लोगों ने कहा हम हार नहीं मानेंगे। क्या कहा? हम हार नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे, हम समुद्र में लड़ेंगे, हम आकाश में लड़ेंगे, हम जमीन पर लड़ेंगे, हम हर एक गली में लड़ेंगे, लेकिन हम तानाशाह हिटलर के सामने हार नहीं मानेंगे। शुक्र है उस भाई ने ये नहीं पूछा कि भाई साहब आपकी उम्र कितनी है। अरे इंसान आता है और चला जाता है। मेरा 33 साल का भाई अभी 9 दिन पहले एक्सीडेंट में चला गया। क्या भरोसा है जिंदगी का? पर जब तक हम जिंदा हैं इस शरीर की रक्षा की कोशिश करें, अपने परिवार की, अपने मान सम्मान की रक्षा की कोशिश करें। हमारा जो गांव है उस गांव के मान सम्मान, स्वाभिमान और हक अधिकार की आवाज़ उठाएं। ये हमारा एक मानव का कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य पर जो लोग खड़े उतरे उसमें से कुछ नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक बार धनराज जी आर्य के परिवारजनों को याद होगा कि उनको छोड़ करके गए हुए आज 1 साल हो गया।
लेकिन सुजानगढ़ के हजारों लोगों को ये बात कि वो धनराज जी जो जिले के लिए धरने में, प्रदर्शन में और मसाल जुलूस की तो उन्होंने यहाँ से शुरुआत की थी, वो हमारे बीच नहीं रहे, उनको 1 साल हो गया। तो ऐसे प्रोग्रामों के माध्यम से अन्य लोगों का हौसला और उनके परिवार के बच्चे भी अपने यहाँ बीच में उपलब्ध हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं कि आप परिजन के भूखे से उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया कि आज हम उनकी याद करते हुए जिले का अभियान वापिस शुरू कर रहे हैं। एक बार जोरदार नारों से अपना वापिस हिम्मत करें। लेकर रहेंगे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा। हमें चाहिए, हमें चाहिए, बनवा के रहेंगे। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। रहेगा, नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा। हमें चाहिए, बनवा के रहेंगे। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, बनवा के रहेंगे। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते।